हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। ये उड़द का दाल है, मैं इसको रात में ही भिगो के रख दी थी। ये है पेठा, जिसको गांव के भाषा में सिसकोमड़ा भी बोलते हैं। और यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्ची मैं ले रखी हूँ। सबसे पहले पेठे को हम छील लेंगे, क्योंकि इसे हमें कद्दूकस करना है। तो यहाँ पे छील के इसको 4 टुकड़ों में बांट लेंगे और इसको घसना है। तो घसने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं मीडियम वाला जो होता है ना कद्दूकस, उससे घस रही हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे पेठे हैं सबको घस लेंगे। और मैं बड़ी बना रही हूँ और मैं इसको अपने तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसको घस लेंगे और घसने के बाद जो हमने उड़द के दाल भिगो के रखे हैं ना, उसे हमें पीसना है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पानी को नहीं छान रही हूँ, बस उठा रही हूँ, थोड़ी देर हिला के और इसको पीस लेंगे। दाल में पानी नहीं डालना है, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें। और इसी तरीके से जितने भी हमारे पास दाल है सबको मैं पीस ली हूँ। थोड़ा सा दाल बचा था, उसमें जो भी लहसुन है हमारे और हरी मिर्च है उसको काट के इस तरीके से टुकड़े करके रख लेंगे। अदरक को भी रख लेंगे। अदरक लगभग मैंने 3 इंच के लिए थे। और यहाँ पे जितने भी सामग्री थे सबको हमने पीस लिया है। और यहाँ पे हमारा जितने भी सामग्री थे सबको पीस लिया है। सारे दाल पीस गए हैं। अब इनको हमें अच्छे से मथना है ताकि ये एकदम से फ्लफी हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो तो लगभग हमने 10 मिनट तक इसको ऐसे ही मिलाया होगा ताकि एकदम हल्का सा हो जाए। और बड़ी हमारा जो बन रहा है ना, वो बिल्कुल नरम बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ये कैसे पता चलेगा कि बन चुका है। जैसे झांक बनता है ना, उस तरीके से हो गया है। तो ये हमारा बड़ी बिल्कुल बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसको मैं पानी में अभी डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि पानी में डालूंगी ये तैरने लगेगा। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पे ये तैरने लगा है। तो अब ना इसमें ये पेठा मैंने घस के रखी थी उसमें से पानी निकाल के डालना है। कि मेरा जो दाल पिसा हुआ है वो ज़्यादा पतला नहीं था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। तो इसीलिए मैं कपड़े से इसको नहीं छानी हूँ, मैं हाथ से ही छान के रख रही हूँ। अगर आप लोग बना रहे हो तो अगर दाल पतला हो जाए तो इसमें ना जो हमने पेठा डाला है उसको कोई भी सूती कपड़ा से अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल के उसके बाद इसमें डालें। तो मैं भूल गई थी कि मुझे इसमें कढ़ी पत्ता भी डालना है। तो जितने भी मेरे पास कढ़ी पत्ता थे उन सबको मैं इस दाल से निकाल के इसको अच्छे से धो के लेके आऊँगी। तो मैं लेके आ गई हूँ। इसको महीन महीन काट लेंगे, जैसे धनिया पत्ता किसी भी चीज़ में काट के डालते हैं उसी तरीके से। और इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से हमारा अब ये जो बड़ी बैटर है वो बिल्कुल तैयार है अब धूप में सूखने के लिए। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। और चलिए अब छत पे चलूँगी। लगभग मुझे ये सब करते हुए 12 बज गए थे, क्योंकि सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं इस काम में लगी थी। और नमक नहीं डाली कि ये पानी छोड़ देगा, तो अब मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। और ये बड़ी ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इससे पहले भी मैं बनाई थी, जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था और किसी कारण बस डिलीट हो गया था। तो मैं जब दोबारा बनाई तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो मैं छत पे आ गई हूँ और इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे धूप में बैठ के ये सब काम करूँ, लेकिन जो काम है वो तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चटाई लेके आई हूँ, इसके ऊपर ये चुन्नी डालेंगे। कोई भी, मैं सूती का नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही सिंथेटिक वाला आता है वही चुन्नी डाली हूँ। और इसी के ऊपर बड़ी बनाएंगे। मैं ब्लैक कलर के इसलिए डाल रही हूँ कि जल्दी से हमारा बड़ी सूख जाए और बार बार मुझे छत पे आने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं एक चुन्नी ओढ़ ली हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। इतनी आज गर्मी थी ना जिस दिन मैंने ये बड़ी बनाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाथ को गीला करेंगे पानी से और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो जब हाथ गीला रहता है ना, तो ये जल्दी जल्दी हमारा काम होते रहता है। मतलब बड़ी हाथ में चिपकते नहीं है, जल्दी से बनना शुरू हो जाते हैं। और तो यहाँ पे जितने भी और ऐसे ही करके हम सारी बड़ियों को बना लेंगे। और बनाते बनाते मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी, इतनी धूप और गर्मी की वजह से सिंदूर पूरा दह के पसीना मेरे नाक पे आ चुका है। और मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना, लेकिन मेहनत करके जो चीज़ बनता है ना वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो ये अगली सुबह का टाइम है और बड़ी ऊपर से सूख चुका है, बिल्कुल नीचे से थोड़ा बहुत गीला है। तो इसको अब यहाँ से उठाएँगे और उठा के सीधा हम इसको रस्सी पे डालेंगे, क्योंकि मैं रात में लेके नीचे आ गई थी और सुबह में फिर से नीचे डाल दी थी कि थोड़ा बहुत जो ऊपर का परत गीला है वो सूख जाए। तो यहाँ पे 2 जन हो तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें वजन था और लगाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब हवा चल रही है ना, धूप भी बहुत अच्छी वाली है, बढ़िया से सूख जाएगा।
और ये देखिए मैं शाम के टाइम में आई हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से सूख चुका है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया वाला सूख गया है और इतना टेस्टी ये बड़ी बन के तैयार होता है ना। मेरे बिहार में इसमें बैगन के साथ मतलब इसको बनाते हैं शादी ब्याह में। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। भोज का तो सब्जी का बात ही इसका अलग होता है। इतना टेस्टी बनता है कि एक बार खाइए ना बार बार खाने का मन होगा। मैं घर में भी बनाती हूँ बहुत ही बढ़िया। मैं इस बड़ी को अपने तरीके से बनाई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बन के ये बड़ी तैयार हुआ है। और गांव में दादी भी बनाती थी तो इसमें कुछ नहीं डालती थी, बस दाल होता था उसको भिगो के पीस के और बना लेती थी। और इतना सारा हमारा बड़ी बन के तैयार हो चुका है। हमारा बैगन के साथ बनने वाला बड़ी बन के तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। और कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी नए और अच्छे वीडियो में। बाय बाय।